बहुत लोग हम देखते हैं। अच्छा है, वाह 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 वाह। वो अक्सर बहुत कम देखते हैं, वो अक्सर बहुत लोग कम देखते हैं। और ये सूफिया और कलंदर हज़रात की सरसबी रही है। ये मेरा मतला हासिल कर रहा हूँ, उसने मतला हासिल कर रहा हूँ। तसव्वुर में जब उनको हम देखते हैं, ये गज़लें कहीं सुनाता नहीं हूँ, आराम दे दो, मैं आगे चला। तसव्वुर में जब उनको हम देखते हैं तो दुनिया को ज़ेरे कदम देखते हैं, तो दुनिया को ज़ेरे कदम देखते। मुशायरे की निज़ामत कर रहे ज़िया टोकी ने आज का मुशायरा ही लूट लिया। मौका था इकरा उर्दू सेंटर के तत्वाधान में आज जयपुर के बुजुर्ग शायर अब्दुल रहीम अख्तर का सम्मान समारोह तथा उनकी तीसरी किताब नजरानाए अख्तर का विमोचन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चैम्बर भवन जयपुर में आयोजित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड में रहने वाली शायरा दुआ प्रोमिला की 2 किताबों का भी लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त टोंक से तशरीफ लाए अदीब मिर्जा नसीम बेग तथा गंगापुर से तशरीफ लाए शायर खुशतर गंगापुरी को भी प्रशंसा पत्र और शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में शहर के कई साहित्यकार एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शायर मनोज मित्तल कैफ ने की। कार्यक्रम के खुसूसी मेहमान विशिष्ट अतिथि जाने माने बुद्धिजीवी साहित्यकार शायर लोकेश कुमार साहिल थे। इसके अलावा अतिरिक्त उर्दू अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर सगीर अहमद, आकाशवाणी की प्रोग्राम निदेशक रेशमा खान, पूर्व निदेशक आकाशवाणी इकराम राजस्थानी, साहित्यकार रिजवान एजाजी आदि मेहमान शामिल रहे। साथ के पदाधिकारी अयूब बिस्मिल ने बताया कि सम्मानित शायर अख्तर बिस्मिली साहित्य के हवाले से मिर्जा गालिब की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के एकमात्र शायर हैं जो कि वास्तव के सम्मान के हकदार हैं। इसके बाद शानदार मुशायरा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई शायरों ने एक से बढ़कर एक कलाम पढ़े। इस मुशायरे की निजामत हिंदुस्तान के जाने माने शायर ज़िया टोकी ने की। इसके अलावा मुशायरे में जाकिर अदीब, अयूब बिस्मिल, जमील अख्तर आदि ने अपने कलाम सुनने पढ़कर दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रोग्राम के अंत में संस्था के सचिव जमील अख्तर ने सभी सम्मानित व्यक्तियों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया। जी, तो मैं कहता हूँ कि जागती आंखों से जन्नत की रोशनी देखो, जागती आंखों से जन्नत की रोशनी देखो और मदीना आके कभी मस्जिद नबवी देखो। क्या बात है, क्या बात। जागती आंखों से जन्नत की रोशनी देखो, क्या मदीना आके कभी मस्जिद नबवी देखो। और खाना काबा में पढ़ रहा हूँ कि पहुँच के मक्का में क्या क्या गुमा नहीं होता, पहुँच के मक्का में क्या क्या गुमा नहीं होता, पहुँच के मक्का में क्या क्या गुमा नहीं होता, जो आंखें देखती हैं वो बयां नहीं होता। पहुँच के मक्का में गुमा नहीं होता, जो आंखें देखती हैं वो बयां नहीं होता। जब मैं जा रहा था मदीना, गाड़ी से पहाड़ों का मंजर देखा तो एक शेर बीच में हुआ कि कितने हैं, गौर से देखिए कितने हैं पर्वत खुश नसीब कुछ था, गौर से देखिए कितने हैं पर्वत खुश नसीब, गुजरे थे इन्हीं राहों से अल्लाह के हबीब। पर्वतों को देखिए, नीचे देखिए, इन पर्वतों को देखिए कितने हैं खुश नसीब, गुजरे थे इन्हीं राहों से अल्लाह के हबीब। वाह वाह वाह। मैं गया तो वहाँ बहुत हुआ जी। अब आप और क्या कहलवाना चाहती है तो रिकॉर्ड कर लिया जी 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 जी। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था
सवाल पूछिए जी। मेरे पास जिंदगी के सारे सवालों के जवाब बिल्कुल है, मैं रिकॉर्ड करो इसे, आपको रिकॉर्ड बचपन करो। से जानता हूँ, रिकॉर्ड हो रही है सारी बात। मेरे पास जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं जी। लेकिन जिंदगी का जवाब नहीं। जी जी जी, बेशक बेशक, बिल्कुल ज़िंदगी का जवाब तो नहीं है। राजस्थानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज जो हमारी उर्दू अदब जो युवाओं के अंदर उसका स्तर गिरता जा रहा है, वो उर्दू की तरफ जो उनका रुझान नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारी जो उर्दू दां हैं वो कुछ क्यों नहीं कर रहे, और क्या वजह रही है कि आज उर्दू मरती सी जा रही है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उर्दू ज़बान सदियों से चल रही है, हिंदुस्तान की ज़बान है, सदियों से इसकी ऐसी कैसी रवानी हम देख रहे हैं। बस ये है कि हम इससे थोड़ा सा अलग हट करके बात करने लगे, और दूसरा कुछ समाज के माहौल ने भी इस ज़बान को दूर करने की कोशिश की है। हम महसूस करने लगे कि अगर ये उर्दू है कि मुसलमानों की है, कि भाई ये मुसलमानों की नहीं है, ये सारे लोगों की है। मैंने अभी भी आपके सामने मिसाल दी है कि अगर उर्दू ज़बान से आप पंडित ब्रजनारायण चकबस्त को हटा दें, पंडित जगन्नाथ आज़ाद को हटा दें, वो बाल मुकुंद अर्श मलसियानी को हटा दें, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी को हटा दें, जी कृष्ण बिहारी नूर को हटा दें, जी शीन काफ निज़ाम, हाँ। कृष्ण बिस्वा शीन काफ को हटा दें, जी। तो इस उर्दू ज़बान में क्या आप कहिए, क्या ये सब मुसलमान हैं जो उर्दू ज़बान में काम कर रहे हैं? नहीं, वो हिंदुस्तानी हैं जी इसलिए उर्दू ज़बान में काम कर रहे हैं। और जी। हिंदी ज़बान में जो काम कर रहे हैं, आप देखिए हज़रत अमीर खुसरो हिंदी में काम कर रहे हैं जी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी में काम कर रहे हैं जी अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी में काम कर रहे हैं जी कवियत्री ताज हिंदी में लिख रही हैं, आलम कवि हिंदी में लिख रहे हैं। जी कितने लोग हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं। तो ज़बानें किसी जाति की नहीं होती हैं। जी। ज़बानों को जब तक सब लोगों को प्यार नहीं मिलेगा वो पनप नहीं सकती है। जी। इसलिए उर्दू ज़बान के लिए मैं एक बात मैंने बहुत अच्छी बताई है कि आप इसे आसान बनाइए, जी उर्दू भाषा को आसान बनाइए। अब आप आसान बनाने के लिए भी कहेंगे कि सहले मुमतना में बात करें। अरे भाई, सहले मुमतना का मतलब कौन समझेगा? सहले मुमतना में पहले तो ये बता, तो हिंदी भी इतनी कृष्ट लिखोगे जी। तो तुम्हारी हिंदी कौन समझेगा? जी। जब तुम हिंदी में कहोगे कि श्वेत दंड पत्रिका मुझे आप पर्याप्त रूप से जरा उपलब्ध कराएं, वो कहेगा भाई साहब क्या यार के सिगरेट पिला। तो इसलिए आसान बात कर लेंगे। बेशक बेशक। आप ये कहें कि लोह पथगामी प्रत्यक्ष सूचिका का संकेत प्रदान हो गया है, क्या सिग्नल हो गया गाड़ी का, तो यही बोल दें। जब तक इन जबानों को आसान नहीं बनाओगे बेशक बेशक नहीं चलेगी। मैंने इसलिए कहा है कि जी। उर्दू को, आपने उर्दू का सवाल किया, जी। उर्दू को इतना मुश्किल मत बनाइए कि वो पढ़ाई लगने लगे, बेशक बेशक उसे इतनी आसान बनाइए जी। कि वो माँ की जाई लगने लगे। वो माँ की जाई हमारी बहन लगती। हिंदी जी। और उर्दू तो दोनों बहनें हैं। जी, आप जी। इन दोनों को अलग क्यों करना चाहते हैं? बेशक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उर्दू जबान के लोगों को हिंदी जबान में, हिंदी स्क्रिप्ट में काम करना चाहिए ज़्यादा। जी। शब्द उर्दू को, मैंने शेर कहा था कि चमन के पास से गुजरे तो खुशबू लगने लगती है। हाँ, चमन के पास से गुजरे तो खुशबू लगने लगती है। मैं हिंदी ऐसे लिखता हूँ कि उर्दू लगने लगती है। वाह 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 वाह। तो हिंदी को ऐसा बनाइए, उर्दू को ऐसा जी। बनाइए, जबानों को जबानों से जोड़िए, जी। दिलों को दिलों से जोड़िए। जब तक दिलों में तुम्हारे कलुषता रहेगी, मलिनता जी। रहेगी, कोई जबान आए तुम हर जबान से अनुसरती करते रहोगे। इसलिए मोहब्बत की जबान सीखिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए और लोगों को मोहब्बत से आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। यही उर्दू जबान का मकसद है। जो मैंने कहा था कि उर्दू जबान नहीं है, ये शम्मे मोहब्बत है। ये शम्मे मोहब्बत है, बुझी है न बुझेगी जी। माना कि बहुत तेज जमाने की हवा है। इसलिए शम्मे मोहब्बत को जिंदा रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बातें हैं। अगर मैं अख्तर साहब के कलाम के हवाले से बात करना चाहूँ, जयपुर की शेरी जुबैर के हवाले से बात करना चाहूँ, जो दिल्ली स्कूल से शाख यहाँ आके लगी, उसमें क्या क्या बदलाव आए, पहली जंग आज़ादी के बाद शायद ये क्या करवट की, यानी एक बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई। तो वो जहाँ तक अख्तर साहब की शख्सियत और उनके कलाम की बात है, उस पर मकाने पढ़े जा चुके हैं, काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। और जिया भाई ने एक बहुत उम्दा बात कही जिसपे मकाना निगारों का ध्यान नहीं गया था कि कहीं पे दिल्ली, जयपुर, रामपुर, यानी उर्दू शायरी के का कोई मजमुआ आपको कहीं देखे तो जयपुर में मिले।
हमारी अवार्ड अख्तर हुसैनी साहब को नवाज रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुद्दा और सुनाए कि अब करम हुस्न की संसार चाहिए, अब करम हुस्न की सरकार चाहिए, साहिबे दिया किस्मत समा खुशियों भरा पैगाम ले आई, पूछा किस्मत समा खुशियों भरा पैगाम ले आई, जो खिदमत आपने की वो यकीनन आज रंग लाई, जो खिदमत आपने की वो यकीनन आज रंग लाई। तो रहे वफापन ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, चलेंगे तो रहे वफा पर, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, करेंगे जुल्फे हयात को सर, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, चलेंगे दोनों रहे वफा पर, तेरे ही आगे झुकाएंगे सर, ये तय